नेतरहाट और नेतरहाट, अगर आप नेतरहाट घूमने आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सलाह होगा कि अगर आप मानसून में नेतरहाट घूमना चाहते हैं तो अपनी बाइक से जाइएगा, क्योंकि अपनी बाइक का जो आनंद, अपनी मोटरसाइकिल का जो आनंद नेतरहाट घूमने में आपको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नेतरहाट आ जाऊंगा तो नेतरहाट तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ घूम पाएंगे इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि सिर्फ नेतरहाट में नेतरहाट ही नहीं है। नेतरहाट में सनसेट पॉइंट है, सनराइज़ पॉइंट है, अपर घाघरा है, लोअर घाघरा है, लोथ फॉल है, और ये सभी चीज़ें नेतरहाट मुख्य चौराहे से दूर है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे तो नेतरहाट वो आपको छोड़ देगा, उसके बाद आप कैसे घूमेंगे ये आपके लिए तकलीफदेह हो सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो इन तमाम जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन मानसून में मौसम के मिजाज को देखते हुए मेरा सलाह होगा कि आप बाइक से आइए। हल्की फुल्की बारिश कहीं आपको मिल सकती है, उसके लिए रेनकोट कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ी 2 दिनों की इस ट्रिप में। हाँ, मैंने बैग ढकने के लिए कवर लाया था जिसमें हमारे कपड़े थे, उसको भी ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं उस तरीके की बारिश नहीं हुई। दूसरी चीज़, अगर आप नेतरहाट आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बहुत कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, तो ऐसा भी बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ ये अपर घाघरा है। अपर घाघरा में कहा तो जा रहा है कि ये जलप्रपात है, लेकिन जलप्रपात के नाम पर कुछ पत्थर और पानी सिर्फ है। यहाँ देखने को सिर्फ एक अच्छी खूबसूरत तस्वीरें मिल सकती हैं, बहुत कुछ मनमोहक वाव जो है वो आपको लोथ फॉल जाने के बाद मिलेगा वाटरफॉल के नज़रिए से। अगर आप मौसम के नज़रिए से देखना चाहते हैं, बादलों के बीच रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप पहाड़ों के बीच रहना चाहते हैं, तो नेतरहाट आपके लिए वेरी गुड ऑप्शंस हैं। क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ कोयल व्यू पॉइंट जो सरकार ने डेवलप किया है, वहाँ 20 रुपये का टिकट आपको लगेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होने वाला है कि आप सभी तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और शायद इसी वजह से लोग नेतरहाट आ भी रहे हैं। जब तनाव भरी ज़िंदगी में आप शहर में घूम रहे हैं तो नेतरहाट आपके लिए उस तनाव को मुक्त करने का जगह है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने साथ रखेंगे, खाने को लेकर मेरा साफ तौर से आपका कहना होगा कि आप जिस होटल में रुकें कोशिश करें कि फूडिंग वहाँ आपको मिल जाए, क्योंकि स्ट्रीट फूड का नाम पर आपको हाइजेनिक फूड नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाइजेनिक फूड सड़क किनारे कहीं मिलेगा, तो फिलहाल मानसून में नहीं दिख रहा है। वो हो सकता है पीक टाइम जब दिसंबर जनवरी होता है तो उस दौरान मिल सकता है। एक और चीज़, अगर आप नेतरहाट आ रहे हैं मानसून के वक्त में ये सोचकर कि सूर्य उगता हुआ दिखेगा, सूर्य डूबता हुआ दिखेगा, ये तमाम चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि मौसम में बादल इतना है कि आपको यहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होने वाला है। रुकने के लिए हमने आपको बता दिया कि होटल्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, कोशिश करें कि वहीं भोजन कर लिया जाए। अन्य चीज़ें, मोटरसाइकिल से अगर आप आ रहे हैं तो घूमने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फुहारे भरी बरसात आपको पूरे रास्ते में कहीं कहीं मिल सकती है, जो पानी का बूंद आपके बदन से लगकर आपके बदन में ही सूख जाएगा। यानी बहुत उसमें आपको स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गीले भी आप नहीं होंगे। लोथ फॉल एक ऐसी जगह है जहाँ आप एडवेंचर की तरह उसे भी देख सकते हैं। नेतरहाट में सिर्फ और सिर्फ मौसम और नेचर आपको मिलने वाला है, यानी जंगल, वादियाँ, पहाड़, और इसके साथ साथ फॉग जो है वो थोड़ी बहुत मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे नेतरहाट अगर हम मानसून के वक्त जाएंगे तो हमें वहाँ नाशपाती का बागान दिख जाएगा। हम आपको बता दें कि जून जुलाई के अलावा नाशपाती के बागान में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अगस्त में आएंगे तो सड़े हुए नाशपाती ज़मीन पर गिरे हुए के अलावे और कुछ नहीं होने वाला है। तो निश्चित नेतरहाट आइए, लेकिन कोशिश करें कि जब आप इस नेतरहाट को पहुँचे तो अपने कपल्स के साथ अगर आप पहुँचेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा लोकेशन हो सकता है, जहां आप गुड मोमेंट्स अपना जी सकते हैं, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी एक बेहतर और अच्छा लोकेशन है, जहां आकर आप चिल कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नेतरहाट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। एक सलाह होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आइएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइएगा तो आप घूम नहीं पाइएगा, क्योंकि नेतरहाट के आसपास के जो इलाके हैं वो 4-5-7 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ नहीं मिलेगी। यानी अगर आप आना चाहते हैं तो अपने साधन से आए, ताकि नेतरहाट के वादियों का आनंद भी आप ले सकेंगे।